सुनो बहुओं, मैं 4 दिन के लिए मुंबई जा रही हूँ। मेरी सहेली के बेटे की शादी है। पीछे से घर का ख्याल रखना। वैसे तो मुझे पता है तुम लोग मन ही मन बहुत खुश हो रही होंगी, लेकिन याद रखना मेरी 2 आंखें पीछे भी हैं। ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये है हमारी सुनैना देवी। इनका मानना है कि परिवार को बांधे रखने के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी है। इनका 3 बेटे और बहुओं का बड़ा सा परिवार है। किसी की हिम्मत नहीं जो इनकी बात को काट सके। वैसे स्वभाव से बहुत अच्छी हैं, मगर बोली से एकदम कड़क। सासू माँ की बात सुनकर तीनों बहुओं के मन में तो सचमुच लड्डू फूट रहे थे, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखा रही थी जैसे सासू माँ के बिना नैया बिना खेवैया। छोटी बहू ने तो रुआंसी होकर कह भी दिया, मम्मी जी आप जल्दी आना, मेरा तो मन ही नहीं लगता आपके बिना। सुनैना देवी के जाने के बाद तीनों बहुओं ने ऐसे सांस ली जैसे बरसों बाद पिंजरे से छूट रही हो। तीनों का पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में जैसा हाल था। अब सबने प्लान बनाया कि कल शाम छोटी सी पार्टी रखते हैं। सबने अपने अपने पतियों को समझा दिया कि माँ जी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। छोटी बहू ने कहा, भाभी लेकिन केक के बिना तो पार्टी अधूरी सी लगेगी। मैं पास वाली बेकरी का ऑर्डर दे आती हूँ, जहाँ से गोलू के बर्थडे पर सासू माँ ने केक मंगवाया था। मंजली बहू ने कहा, हाँ छोटी, इतने में मैं पार्टी के लिए खाने का इंतजाम देख लेती हूँ। पार्टी की तैयारी भी हो गई। छोटी बहू ने अपनी हनीमून वाली जीन्स और टॉप पहन लिया। अब वो तो तितली की तरह उड़ रही थी। उसे देखकर बड़ी बहू का मन भी मचलने लगा। उसने पति से जाकर कहा, जी सुनते हो, मुझे भी जीन्स पहननी है। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपनी पत्नी के दोहरे शरीर की तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी साइज की जीन्स मिलेगी कहाँ? बड़ी बहू ने नाराज होते हुए कहा, जब देखो आप मेरा मोटापे का मजाक उड़ाते रहते हो। रहने दो, मैं अपनी साड़ी से ही काम चला लूंगी। केक भी समय पर आ गया। केक पर लिखा था, सासू माँ छुट्टी पर है। इसे देखकर दोनों बड़ी बहुएं बोली, वाह छोटी, क्या मैसेज लिखवाया है। छोटी बहू ने सोचा, मैंने तो नहीं लिखवाया। शायद बेकरी वाला भी हमारे मन की बात समझ गया। खैर छोड़ो, आज तो मस्ती का दिन है। पार्टी अच्छे से हो गई। खाना पीना डांस सब जी भर कर किया। सभी बहुत खुश थे। आखिर कई दिनों बाद खुलकर जी सकी थी बेचारी बहुएं। 2 दिनों बाद सासू माँ पधार गई। तीनों बहुएं उनकी जी हजूरी में लग गई। छोटी बहू बोली, माँ जी बहुत देर कर दी आने में, हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, कुछ खाने को तो ला दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। सुनैना देवी ने कहा। बहुओं ने चाय नाश्ता लाकर रख दिया और उसे देखकर सुनैना देवी ने कहा, अरे बहू, केक नहीं खिलाओगी? तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगी और सुनैना देवी मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। अरे मेरी प्यारी बहुओं, अगली बार जब केक बनवाना हो तो बेकरी वाले को बता देना कि केक पर नाम किसका लिखवाना है। सुनैना देवी ने चुटकी लेते हुए कहा। तीनों बहुएं बेचारी अपनी बेवकूफी और सासू माँ की चतुराई पर खुद को कोसने लगी। उन्हें समझ में आ गया था कि वो मैसेज किसने लिखवाया था। हाय रे किस्मत।